सहित प्रकीर्ति भव प्रभु में कहे प्रभु अति न सकाई अनादि अनंत प्रभु निर्भयव विभु अक्षय जयति सगन राई वर्णन में आवे नहीं गुण अगोचर आत्मगम सूक्ष्मतर गुरु भेद लही भजी में गति पाई वर्णन में आवे नहीं अकथयनामि अहे सब माई प्रभु वर्णन में आवे नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा किए जरूरत है सबको बांट देगा सबको बांट देगा नहीं उधर ही आए थे लेकिन आप दिखा रखना रखिए ना वहाँ सबको दे दिए बेटी के लिए भी रख लीजिए सबको बांट दीजिए आप वो रख लीजिए ना वहाँ बेटी के लिए बेटी की हाँ वो रखिए आप ही रखिए 2-3 को नहीं गिरेगा विश्वनाथ बाबू आलटू कैसे गाड़ा नहीं होगा तो इसके लिए लेना शिला के लिए भी लेना शिला के लिए भी आपको बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग भाग्य भगवान ने सत्संग भागवत गीता रस भगवान ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया है वही नारद को भी भगवान ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया है
वही नारद को भी दिखलाया था। इसका वर्णन महाभारत के शांति पर्व अंतर्गत नारायणीय प्रकरण में है। नारद को हजारों नेत्रों, रंगों तथा अन्य दृश्य गुणों का विश्वरूप दिखलाकर भगवान ने कहा कि तुम मेरा जो रूप देख रहे हो वही मेरी उत्पन्न की हुई माया है। इससे तुम यह न समझो कि मैं भूतों के गुणों से युक्त हूं। मेरा सच्चा स्वरूप सर्वव्यापी, अव्यक्त और नित्य है, उसे सिद्ध पुरुष पहचानते हैं। इससे कहना पड़ता है कि गीता में वर्णित भगवान का अर्जुन को दिखलाया हुआ विश्वरूप भी माया की था। सारांश, उपयुक्त विवेचन से यह इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि गीता का यही सिद्धांत होना चाहिए कि यद्यपि केवल उपासना के लिए व्यक्त स्वरूप की प्रशंसा गीता में भगवान ने की है, तथापि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्त अर्थात इंद्रियों को अगोचर ही है और उस अव्यक्त से व्यक्त होना ही उसकी माया है। और इस माया से पार होकर जब तक मनुष्य को परमात्मा के शुद्ध तथा अव्यक्त रूप का ज्ञान न हो तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। ब्रह्म सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, अर्थात अनोरण्य यान महतो महियान, अर्थात अणु से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है। यह कहना मानो अध्यात्म शास्त्र के ही जड़ काटना है कि सब संकल्पों का दाता अव्यक्त परमेश्वर तो यथार्थ में सगुण है और उपनिषदों में या गीता में निर्गुण स्वरूप का जो वर्णन किया गया है वह केवल अतिशयोक्ति या प्रशंसा है। जिन बड़े बड़े महात्माओं ऋषियों ने एकाग्र मन करके सूक्ष्म और शांत विचारों से यह सिद्धांत ढूंढ निकाला, यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन को भी जो दुर्गम है और वाणी भी जिसका वर्णन नहीं कर सकती वही अंतिम ब्रह्म स्वरूप है, उनके आत्मा अनुभव को अतिशयोक्ति कैसे कहें। केवल एक साधारण मनुष्य अपने मन में यदि अनंत निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए यह कहना कि सच्चा ब्रह्म सगुण ही है मानो सूर्य की अपेक्षा अपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना। हाँ, यदि निर्गुण रूप की उत्पत्ति उपनिषदों में और गीता में न दी गई होती तो बात ही दूसरी थी, परंतु यथार्थ में वैसा नहीं है। प्रकृति और पुरुष के भी परे जाकर उपनिषदकारों ने यह सिद्धांत स्थापित किया है कि सच्चिदानंद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ श्रेणी का निर्गुण ब्रह्म ही जगत का मूल है। छांदोग्य बृहदारण्यक रणनीति छांदोग्य बृहदारण्यक मुंडक और प्रश्न आदि उपनिषदों में बारंबार बतलाया गया है कि नित्य बदलते रहने वाले अर्थात नाशवान रूप सत्य नहीं है। जिसे सत्य अर्थात नित्य अस्थिर तत्व देखना हो उसे अपनी दृष्टि को इस नाम रूपों से बहुत आगे पहुंचाना चाहिए। इसी नाम रूपों को कंठ और मुंडक आदि उपनिषदों में अविद्या तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में माया कहा है। जगत के आरंभ में जो कुछ था वह बिना रूप का था, अर्थात निर्गुण और अव्यक्त था।
फिर आगे चलकर नाम रूप मिल जाने से वही व्यक्त और सगुण बन जाता है। अतएव विकारवान अथवा नाशवान नाम रूप को ही माया नाम देकर कहते हैं कि यह सगुण अथवा दृश्य सृष्टि एक मूल द्रव्य अर्थात ईश्वर की माया का खेल या लीला है। छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय के आरंभ की कथा में व्यक्त किया गया है कि नारद ऋषि सनत कुमार अर्थात अस्कंद के यहाँ जाकर कहने लगे कि मुझे आत्मज्ञान बतलाओ। तब सनत कुमार बोले, पहले बतलाओ तुमने क्या सीखा है, फिर मैं बतलाता हूँ। इस पर नारद ने कहा, मैंने इतिहास पुराण रूपी 5वें वेद सहित ऋग्वेद प्रभृति समग्र वेद व्याकरण गणित तर्कशास्त्र कालशास्त्र नीति शास्त्र सभी वेदांग धर्मशास्त्र भूत विद्या क्षेत्र विद्या नक्षत्र विद्या और सर्प देवजन विद्या प्रवृत्ति सब कुछ पढ़ा है, परंतु जब इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ तब अब तुम्हारे यहाँ आया। इसको सुनकर सनत कुमार ने यह उत्तर दिया कि तुमने कुछ सीखा है वह तो सारा नाम रूपात्मक है। सच्चा ब्रह्म इस नाम ब्रह्म से बहुत आगे है। और फिर नारद को क्रमशः इस प्रकार पहचान करा दी कि इस नाम रूप से अर्थात सांख्यों की अभिव्यक्त प्रकृति से आदि वाणी आशा संकल्प मन बुद्धि ज्ञान और प्राण से भी परे एवं इनसे बढ़ चढ़कर जो है वही परमात्मा रूपी अमृत तत्व है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। जय गुरु साहब। सुनो मम वचन सत गवाई, हरि तो सनव्रत निज सेवकाई। अग्नि परिणीत अगमाना, दानव संत अनंत समाना। हे भाई, मेरा सत्य वचन सुनो कि हरि को संतुष्ट करने का व्रत दिल की सेवा करनी है और ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, संतों के अंश सहित रहित सर्वस्व के समान जानना। मेरा एक विशेष आशीर्वाद यह है कि तू जहाँ चाहेगा वहाँ चला जाएगा, तेरी गति कहीं नहीं रुकेगी। शिव जी के वचन सुन। गुरु जी ने कहा कि ऐसा ही हो। मैं काल की प्रेरणा से विंध्याचल में जाकर सांप हो गया। थोड़े ही काल में सांप का विंध्याचल में जाकर सांप हो गया। थोड़े ही काल में सांप का शरीर छोड़ने पर अनेक शरीरों को पाया और छोड़ा। मैं देव और मनुष्य आदि का जो शरीर धारण करता, सब में राम भजन करता। अंत में मनुष्य योनि में ब्राह्मण का शरीर मिला। मुझे माता पिता पढ़ाकर थक गए, पर मैंने पढ़ा नहीं। केवल राम में मेरा लव लग गया। माता पिता के मर जाने के पर मैं राम भजन करने की जंगल में चला गया। वहाँ मुनिवरों के पास जाकर हरि का जस सुनता फिरा।
पहुँचाऊं सही इसको छोड़ दो, उसको कम कर दो। उसको थोड़ा कम कर नहीं पहुंचाऊं कोई भूमि असताई सर्व सारभूत नहीं आए मैं इस भूमि से घुसता था, यही ऐसा कहते थे कि ईश्वर सब जीवों में है। निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। सगुण ब्रह्म की स्थिति प्रति हृदय में अधिक थी। अभी कालभूषण की होने वाले ये ब्राह्मण ज्ञान और भक्ति आदि में पूर्ण हुए नहीं है, केवल जिज्ञासु ही है। यदि निर्गुण मत इनको नहीं सुहाता था तो जानना चाहिए कि ये तुमना इनकी अल्प ज्ञान अल्प ज्ञाता थी, इसीलिए इनके इस समझ से ज्ञान आधार पर निर्गुण सिद्धांत को तुच्छ और अनुपयोगी जानना घोर मूर्खता है। कालभूषण होकर जब ये पूर्ण हुए हैं, उस समय का इनका ज्ञान निर्गुण मत को किस विशेषता में से महत्व देना है और सगुण को भावोत्पादक बताता है, ये ध्यान संख्या 140 को पढ़कर जानिए। चौपाई संख्या 818 से और इसके आगे चलकर लोगों मुनि ने जो ज्ञानोपदेश किया है, उससे प्रकट होता है कि अत्यंत प्राचीन काल में निर्गुण मत का विशेष प्रचार था। जिस किसी से ईश्वर विषय प्रश्न किया जाता था और निर्गुण सर्वविदित बतलाता था। इससे अनुमान किया जा सकता है कि भारत में जब से अज्ञानता और आत्मविश्वास विशेष रूप से व्यापा है, तभी से ब्रह्म की केवल सगुण रूप वाले सगुण मत का विशेष प्रचार हुआ है। यदि ये अनुमान ठीक न हो तो कहना पड़ेगा कि जिस काल में कालभूषण में होने वाले ब्राह्मण ईश्वर विषय जिज्ञासा करते फिरते थे और काल बड़ा अज्ञान का था और लोगों सहित ये मुनिगण जो उनको कालभूषण को निर्गुण मत बताते थे, इस समय के सगुण मत बालों से अल्पत्व थे। फिर कालभूषण जी कहने लगे कि हे गुरु, मैं फिरता लोगों मुनि के आश्रम में गया और उनको प्रणाम किया। मुझे नम्र देखकर उन्होंने पूछा कि कहाँ आए हो। मैंने कहा, हे पितानिराज सर्वोत्तम सुजान भगवान, अब मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना चाहिए। तब उन्होंने मुझे पहले तो थोड़ी सी रघुपति राम जी का ब्रह्म ज्ञान में रक्त विज्ञानी मुनि मुझे परम अधिकारी ज्ञान ब्रह्मोपदेश करने लागे भेद रहित निर्गुण हृदय का स्वामी, पूर्ण इच्छाहीन नामहीन रूपहीन अखंड गुणा सहित अनुभव से जानने योग्य मन गोतीत कमलय विनाशी निर्विकार निरवधि सुखराशि पारी कोई नहीं भेदा पारी रीति भेदा पूर्ण इच्छाहीन नामहीन रूपहीन अखंड गुणा सहित अनुभव से जानते योग मन और इंद्रियों से बने निर्मल नाम सहित निर्दोष असीम और सुख पुण्य है। वेद कहते हैं कि तो वही ब्रह्म है। जल और जल की रजिस्ट्रेशन कर दिया है चॉइस तरंग के समान उसमें और मुझसे भिन्न नहीं है। मोदी ने मुझे बहुत तरह से समझाया, पर निर्गुण मत को मेरा हृदय धारण न कर सका। फिर मैंने सीन लगाकर कहा कि हे मुनि, सगुण ब्रह्म की आराधना करिए। भरी लोचन विरोगियों देखा, तब सुनियो निर्गुण उपदेश। कालभूषण
होने वाले ब्राह्मण अवधेश राम का मित्र भर दर्शन करके तब निर्गुण उपदेश स्वरूप का कालभूषण की होने के द्वारा किए गए ब्रह्म के अद्वैतवाद निरूपण को मिथ्या और कनिष्ठ नहीं मानते हैं, पर कहते हैं कि सगुण ब्रह्म का सुंदर रूप अरूप जल है और मेरा मन उसमें भी मछली है, उसमें की मछली है। सो मेरा मन उससे अलग होते ही प्राण निकलने पर हो जाता है। मैं पहले सगुण रूप का दर्शन करके फिर निर्गुण उपदेश करूंगा। तात्पर्य ये कि काल होने वाले ब्राह्मण लोग विषय में आसक्त है, रूप देखकर गिराए बिना उससे हट नहीं सकते। विषयासक्ति हटे बिना ब्रह्म उपदेश कैसे अच्छा लगेगा। सगुण स्थिर और निर्गुण सूक्ष्म है। उस ब्राह्मण का कहना है कि मैं अभी सूक्ष्म ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं हुआ हूँ। स्थूल ज्ञान सगुण मत ग्रहण करने के पीछे सगुण ज्ञान निर्गुण मत ग्रहण करूंगा। इस प्रकार कथा लिखकर कवि ने दिखाया कि पहले मोटा ज्ञान ग्रहण करो, पीछे सूक्ष्म ज्ञान ग्रहण करने योग्य होगे। चौपाई संख्या 824 को पर्व के परिणाम निकलता है कि सगुणोपदेश सुनने के पहले निर्गुणोपदेश सुनने का मन तो तुच्छ गौण है, मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि ये सिद्धांत कवि को मान्य होता है कि 110 से 114 तक निर्गुण मत निर्गुण स्वरूप प्राप्ति की सुगमता और सगुण रूप को की मुखवत लीला की तरह असत्यता एवं ब्राह्मण पादकता का उपदेश कालभूषण की श्रेणी नहीं कराते और न स्वयं अपनी ओर से चौपाई संख्या 16 में ब्रह्म विचार को प्रदान की सरस्वती का धारा कहकर बढ़ाई करते। इसी प्रकार सिंह जी भी चौपाई संख्या 168 से 169 तक निर्गुण मत और माया मिथ्यात्ववाद का निरूपण नहीं कराते। फिर मुनि ने थोड़ी सी अनुपम हरि कथा कहकर और सगुण मत का खंडन करके निर्गुण मत का निरूपण किया। तब मैं बहुत मत करके निर्गुण मत को हटाकर सगुण मत का निरूपण करने लगा। अपनी अल्पज्ञता के कारण सत्य विचार का निरूपण करना काल होने वाले ब्राह्मण के लिए असंभव था। इसीलिए उस समय यमस मुनि के सामने अपनी हकीली बातों के अतिरिक्त और ब्राह्मण कुछ बात कर सके होंगे। विज्ञानी यमस मुनि के ब्रह्म निरूपण का खंडन युक्तिपूर्ण बातें से न कर सके होंगे। थोड़ा एक विज्ञानी के आगे एक अल्पज्ञ की युक्तियां कहाँ तक कर सकती होगी। हाँ, अच्युत एवं निरर्थक बातें कहकर अपनी बातों को ऊंचा बनाए रखने के लिए हट करने वाला अवश्य ही उसके लिए सहज बात हुई होगी। मैंने बहुत से उत्तर किया, इसमें मुनि के शरीर में क्रोध का सिंह उगला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कालभूषण श्री सद्गुरु महाराज नहीं आ रहा है ना। ये तो हाँ, साबी से लगता है कुछ हो गया है। हाँ, ऐसे 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 सब ठीक ठाक कर रहे थे। चलिए फिर ठीक है, थोड़ा सा बोलने का भजन में, हाँ? भजन में ठीक है, बोलने में। कमी तो हाँ, ऐसा कमी तो नहीं था। लीजिए इसी से पढ़िए। हाँ, खाना लगे ना। भजन कर दिया आपने। लीजिए।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु सेवक गुरु को सेवक मिटत सकल दुख झेला रे। मिटत सकल दुख झेला। यह दुनिया दिन चार बसेरा। यह दुनिया दिन चार बसेरा। यहाँ न मेरा तेरा। मेरा तेरा गौरम के हाथे। पकड़ी पकड़ी गिरा रे। मिटत सकल दुख झेला। सतगुरु सेवक गुरु को सेवक मिटत सकल दुख झेला रे। मिटत सकल दुख झेला। यह दुनिया बंदी गम के। जीव बंदे मेरा रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहु। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहु। जो तोरे हम तेरा रे। मिटत सकल दुख झेला रे। सतगुरु सेवक गुरु को सेवक मिटत सकल दुख झेला रे। याते उपोषक गुरु गुरु हेरो। याते उपोषक गुरु गुरु हेरो। सेवा करो बर तेरा रे। तन मन धन आत्म तिलके। तन मन धन आत्म तिलके। पद सेवक यम तेरा रे। मिटत सकल दुख झेला। सतगुरु सेवक गुरु को सेवक मिटत सकल दुख झेला रे। जागृत जिंदा सतगुरु जग में। जागृत जिंदा सतगुरु जग में। सब जीव को कर जोड़ा रे। बाबा सतगुरु तेरी सहारा। बाबा सतगुरु तेरी सहारा। जापद को में चेला रे। मिटत सकल दुख झेला। सतगुरु सेवक गुरु को सेवक मिटत सकल दुख झेला रे। मिटत सकल दुख झेला
सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
जगत में झूठी देखी भी, जगत में झूठी देखी भी, अंत कर संगे नहीं कोई आकर जगी, अंत काल में नहीं कोई आकर जगी, जगत में झूठी देखी मन मूढ़ नहीं समझत सीख देना धारो नीत, मन मूढ़ नहीं समझत सीख देना नीत, नानक भजन पार करे जो गाए प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी थी, नानक भजन पार करे जो गाए प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जयकार करेंगे हमको। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूरत सद्गुरु निजमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करो ज्ञानोदय ज्ञान घन सद्गुरु शंकरो, नमो नमो बहुभारी सकल सुपूजन भू। प्रातः स्मरणीय अलग से विभूषित ब्रह्मली महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि स्वामी संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद हैं, माताओं बहनों, उनके भी चरण कमलों में कोटि नमन। और कुछ हमारे ऑनलाइन सत्संगी वृंद भी हैं, उनको भी चरण कोटि में प्रणाम करता हूँ, निवेदित करता हूँ, नमन करता हूँ। इसी तरह आप लाइव सत्संग भी समय तो बड़े कृपा होगी। तो आज सत्संग युग में ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वह हम लोग उसका पाठ श्रवण किए। और रामचरितमानस में केवल भैया ने भक्ति के बारे में जो कालभूषण जी महाराज और गौड़ जी महाराज के संवाद के द्वारा जो भी हमें भक्ति का संदेश मिला, उसका पाठ हम लोग श्रवण किए। और हमारे जितने भी हमारे जगदीश भैया और कुछ हमारे जो बहने और माताओं ने जो भजन गुरु महाराज के चरणों में निवेदित किया, बड़ा ही सारगर्भित है और बड़ा ही सुंदर ढंग से गुरु महाराज के चरणों में जो लिखे लिखे हुए जो भजन है उनको निवेदित किया। हम लोग संत मत के आज साप्ताहिक जो जिला वार्षिक मुर्शिदाबाद के सत्संग साप्ताहिक सत्संग है, उसमें हम लोग उपस्थित हैं।
और जिसके द्वारा जो है एक ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। और हम लोग गुरु महाराज कुछ चरण निवेदन करते हैं। वैसे हमें कुछ उतनी क्षमता नहीं कुछ कह पाए, लेकिन जो सुनते हैं उसी को कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, और कुछ गलती होगी तो क्षमा करेंगे। तो ये यहाँ पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। आज हमारे मैनेजर साहब भी हम लोगों के साथ में है, और बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं कि जब मैनेजर साहब डॉक्टर साहब कमी महसूस हो रही है, जब उमाशंकर बाबू आज नहीं आए, जब सारे एकत्र होते हैं सत्संग वृंद, समूह बाबू भी नहीं है, वो लोग आते हैं तो लगता है कि साप्ताहिक जो सत्संग हम लोग करते हैं वह बड़ा सफलीभूत होता है। और गुरु महाराज की बहुत ही कृपा हम लोग पर बरसती है, और इसी तरह से बहुत ही कृपा बरसते रहे और साप्ताहिक सत्संग में आते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर का स्वरूप है वह, अभी जो हम लोग सत्संग योग में पाठ किए कि वह जो नाम जप है जो गुरु महाराज बतलाए हैं, उस नाम जप से हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते, हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। एक छोटे गौ कथा के रूप में आपको बताते हैं। एक विदेश का एक संत है जिसका नाम रिंझाई संत है। तो बड़े सिद्ध महात्मा थे और उनके पास बहुत लोग आते थे। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, वह तो ईश्वर स्वरूप ही हैं, सिद्ध ही हैं, ब्रह्म रूप ही हैं, और कितने व्यक्ति को, कितने मनुष्य को वह संत बना दिए, ब्रह्म स्वरूप बना दिए, इसका तो आप लोग जानते ही हैं। तो उसी तरह से उन रिंझाई संत के आश्रम में लोग आते थे, वो सिद्धि को प्राप्त किए हुए थे, और जो उनके यहाँ आते थे उनको भी सिद्धता यानी ब्रह्मत्व के बारे में, ईश्वर की प्राप्ति के बारे में बताते थे और ईश्वर को प्राप्त करते थे। तो एक धनी व्यक्ति जो है उसके यहाँ आए और वो कहे कि बाबा हमको जो है बताइए कि हम ईश्वर को प्राप्त करने में कितना वर्ष लग जाएगा, मतलब कितना दिन लगेगा। वर्ष तो नहीं बताया, कितना दिन लगेगा। तो रिंझाई संत बोले कि ईश्वर को प्राप्त करने में 30 साल लग जाएगा। तो वह बड़ा आश्चर्य होके कहा कि बाबा 30 साल लग जाएगा, सुन इसमें क्या बात है कि भगवान को प्राप्त करने में 30 साल लग जाएगा। तो बाबा बोले कि हमसे गलती हो गई, अब आपको 30 साल नहीं, आपको 60 साल लगेगा भगवान को प्राप्त करने में। तो अब वो तो ऐसे ही बेचारा दिन 30 में ही हड़बड़ा रहा था, उसमें असमंजस की स्थिति थी और संदेह दोनों था, असमंजस और संदेह दोनों उसमें उत्पन्न हुआ। 60 साल सुनते ही वह घबरा गया और कहा था कि अब लगता है कि हमसे संभव नहीं है, और वहां बाबा से आज्ञा लेकर के घर चले गए। घर जाने के बाद अब गुरुदेव की कृपा होती है, तो उसने सोचा क्या कि 60 साल क्या, अगर पूरे जीवन ही हम खपा दें और ब्रह्म को प्राप्त करने, ईश्वर को प्राप्त करने, तो इससे बड़ा भक्ति हो ही नहीं सकता। यह सबसे बड़ी भक्ति होगी हमारे लिए। और वह जो है वह सिर्फ नेक्स्ट सवेरे गए और रिंझाई बाबा को बोलते हैं कि हम 60 साल जो है ना बाबा हमको बता दीजिए, सिद्ध का मार्ग, भक्ति का मार्ग बता दीजिए कि ईश्वर को प्राप्त करेंगे, हम 60 साल तक करेंगे। तो उसको भक्ति का मार्ग बताए और भक्ति के अनुसार वह चलना शुरू किए। तो कहते हैं कि वह जो धनी व्यक्ति था वह 3 साल में ही ब्रह्मत्व को प्राप्त किए। तो ये देखिए कितनी बड़ी गुरु महाराज की कृपा होती है कि जब वह असमंजस और संदेह था तो वह 30 साल उसको भारी लग रहा था, और जब वह विश्वास, सभी संशय को हटाकर विश्वास के साथ वह भक्ति में मार्ग में आगे प्रशस्त हुआ, तो वह 3 साल में ही ब्रह्म को प्राप्त किए और ईश्वर को प्राप्त कर लिए। ये देखिए गुरु के आशीर्वाद होता है। और
और उसी तरह का गुरुदेव हमारे महर्षि नहीं परम महर्षि महाराज हम लोगों को बड़े सौभाग्य से मिला। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज जो हमारे गुरु महाराज भी रचित लिखे हैं, वह बोलते हैं सुलभ सुखद मार्ग या भाई, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मोर पुराण सुधि गाई। कि हे भाई, जब भगवान राम लंका भिड़े कर अयोध्या आए तो सभी अयोध्या वासी को बैठा करके, अपने भाई को बैठा करके यह संदेश दे रहे थे कि हे भाई, यह भक्ति का जो मार्ग है बड़ा सुलभ और सुखद मार्ग है, बड़ा सुखद रास्ता है और बड़ा सुलभ रास्ता है। अब देखिए कि सुलभ गुरु महाराज कैसे बनाए, कितना गुरु महाराज भटके, कितने दिन कहां कहां गए और उन्हें भक्ति का सही मार्ग कितना मुश्किल के बाद मिला। लेकिन हम लोग कितना भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज कितने सहज रूप में जो 4 साधन बताए, जो हम लोगों को 4 साधन बताए, वह कितने सरल रूप में मिले। और इसको ना करके तो समझिए कि हमारा जीवन जो है कितना वह दुखदाई होगा। इस शरीर को पाकर के भी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, कि बड़े भाग से यह शरीर मिला है जो देवता को भी नसीब नहीं है, क्योंकि देवत्व भी वह भगवान की भक्ति जो है वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके लिए मनुष्य शरीर से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इस शरीर को धारण करते हुए हमने भक्ति नहीं करी, हमको भगवान को प्राप्त नहीं करा, तो हमारा जीवन जो है वह व्यर्थ हो जाएगा। और सही जीवन का सही जो मूल्य है और सही जो रास्ता है जिसके लिए हमें जीवन मिला है, उस जीवन को हम सार्थक नहीं बनाकर व्यर्थ बना देंगे। तो जिस तरह से वृंजाई बाबा उस अमीर व्यक्ति जो देखिए विश्वास और सभी संशय को हटाकर वह 3 साल में ब्रह्म को प्राप्त कर लिए। हमारे भगवान बुद्ध देखिए ब्रह्म स्वरूप हो गए भक्ति के मार्ग पर जाकर के, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? वह उस विश्वास को करना पड़ेगा। विश्वास के साथ जो गुरु महाराज जो हमें बताए हैं, तो इसलिए वह रामचरितमानस में तुलसीदास जी जो लिखे हैं ये बहुत सुखद और सुलभ है कि यह भक्ति जो है वह सभी ग्रंथों और सभी पुराणों में यह गाया गया है कि भक्ति का मार्ग बड़ी सुखद और सुलभ है। और इस जीवन में रहकर के ही हम इस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी कृपा जो हमारा जो गुरु महाराज बताए हैं, मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टि साधन और पूरा संयोग, जिसको हम नादानुसंधान भी कहते हैं। तो जब तक हम मानव एक जो हमारा जो साधना है, जो मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टि साधन है, एक करके हम बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हमें विश्वास के साथ ही, ऐसा नहीं कि वह 30 साल बताए रिंगाई बाबा और हम जो घबरा गए, तो घबराने से काम नहीं चलेगा। और विश्वास भी करना पड़ेगा कि हमें बिल्कुल हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम अपने गुरु महाराज को, और वह गुरु महाराज हम लोगों के भगवान ही है और भगवान ही मानिए। और इस विश्वास के साथ अगर भजन हम करते हैं तो हमारा यही लोग माने ये जीवन भी जो है बड़ा सुखद हो जाएगा। और यह दूसरे मरने के बाद जो हमारा जीवन होगा वह भी बड़ा सुखमय होगा। बड़े हम किसी अच्छे कुल में अगर मान ली इस देह में, इस शरीर में हमने ये ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, तो किसी योगी महात्मा के घर में जन्म लेकर हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। और हमें जो ये जन्म मरण का जो सबसे दुखद ये जो समस्या है, जो हमारा जो ये जो है जीवन का एक बहुत बड़ा दुख है, जन्मना और मरना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है। वह सदा के लिए खत्म हो जाएगा और हमें सुख और शांति मिलेगी। तो मैं ज्यादा नहीं कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी वह चाहे वह लाइव देख रहे हो और यहाँ पर जो भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं, जिस उद्देश्य से आए हुए हैं कि हे गुरु महाराज
उन पर आशीर्वचन बरसाए, अपना आशीर्वचन दें, उनका जीवन सार्थक हो और इतना कृपा कीजिए कि हम लोग भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हों। आपके चरणों में हमेशा अपने आप को समर्पित रखें। यही आशीर्वचन हम लोगों को आप हमेशा देते रहें कि भक्ति के मार्ग पर और आपसे हम ना बिछड़ें, हमारा मन और लय आपके चरणों में हमेशा रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे ही पढ़िए और समय भी मिला श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रथम भाग प्रवचन संख्या 52। मनुष्य अपने स्वरूप को जाने। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता। संसार के जितने प्राणधारी हैं सबको अपना सुख बहुत पसंद है। अपने सुख को छोड़कर कोई भी आनंदित नहीं होता। सुख के लिए सभी कोशिश करते हैं, इसके लिए सभी परिश्रम करते हैं। सुख को पहचानना चाहिए। बच्चे खेल कूद में सुख समझते हैं, कुछ दिनों के बाद वे खेल कूद को छोड़ देते हैं। जिस तरह वे बचपन में खेलते हैं, या तो विद्याध्ययन करते हैं अथवा घर के कामों में लगते हैं। जवान लोग विषयों को भोगते हैं, उसमें सुख मानते हैं। उम्र बढ़ने पर फिर कुछ ज्ञान ध्यान की बात समझने लगते हैं और तब इसी में सुख मानने लगते हैं। सबको इस सुख के लिए चेष्टा करनी चाहिए। धर्म को सभी चाहते हैं, लेकिन बिना कर्म के धर्म नहीं होता। सुख के पहले थोड़ा दुख उठाना होता है। शिक्षा पाने के पहले बच्चे शिक्षा पाने में दुखी होते हैं, फिर वे सुखी होते हैं। जो विषय में सुख समझते हैं, उसके बाद जो निर्विषय सुख है, उन्हें उसको भी समझना चाहिए। इहलोक के सुख को छोड़ने से परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। परलोक को पाने के लिए जब दत्तचित्त होते हैं, उसको पाने पर तब धीरे धीरे वे इधर के सुख को छोड़ते हैं और उधर के सुख को पाने लगते हैं। कितने यहाँ के सुख में लगे रहते हैं और परलोक के सुख का ख्याल नहीं करते, यह ठीक नहीं है। संतों ने कहा है कि परलोक सुख को भी देखो। इंद्रिय जन्य सुख को सुख कहें, यह ठीक नहीं है। भौतिक के बाद आध्यात्मिक है, उसके लिए भी यत्न करना चाहिए। जो आध्यात्मिक सुख पाने की कोशिश करता है, वही धर्मवान होता है। वही इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। हम लोग सुख चाहते हैं। संसार में धनवान, प्रतिष्ठावान, शक्तिमान किसी तरह से कुछ बन कर रहो, उसमें कभी दुख न आवे, सुख ही सुख रहे, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े हुकूमत वाले, बड़े बड़े ज्ञानी आए, राज राजेश्वर आए, उन सब को सुख के साथ दुख भोगना पड़ा। श्री राम, श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुषों के जीवन में भी ऐसा नहीं मालूम होता है कि उनको दुख नहीं हुआ। इसलिए परलोक के सुख की ओर देखना चाहिए। हम लोग शरीर और संसार के बंधन में पड़े हैं, इनसे छूटना चाहिए।
यह शरीर स्थूल हाड़ मांस चाम का बना हुआ है। इसकी आयु है। आयु भोग कर 100 व 50 वर्ष में ही यह शरीर छूट जाता है, लेकिन इसके छूटने से ही मुक्ति नहीं होती। जड़ के 4 शरीर होते हैं, वे सभी छूट जाएं तब मुक्ति होती है। आयु पूरी होने पर जो शरीर छूटता है, इससे मुक्ति नहीं होती है। अपने अख्तियार से सूक्ष्म स्थूल आदि चारों शरीरों को छोड़ता है, तब मोक्ष पाता है। उसको दुख नहीं होता। जीवन काल में जो बंधनों से छूटे होते हैं, वे जीवन मुक्त कहलाते हैं। ऐसे पुरुष भी सत्संग करते हैं। संसार में रहकर वे संसार का उपकार करते हैं। संसार में रहकर भी सुखी रहो, इसके लिए उद्यमी पुरुषार्थी बनो, डरपोक नहीं। जो आलसी हैं, अनुद्यमी हैं, वे दुखी होते हैं। जो साहसी, पुरुषार्थी, उद्यमी और परिश्रमी होते हैं, वे संसार में सुखी होते हैं और परलोक का यत्न करने पर वहाँ भी सुख पाते हैं। रामचरितमानस में है कि श्री राम राज्य करते थे, उनकी सारी प्रजा सुखी थी, उनका राज्य बहुत अच्छा था। उन्होंने देखा कि केवल ऐहिक सुख ही हो, परलोक सुख नहीं हो, तो प्रजा को अवश्य उपदेश दिया। प्रजा को अवश्य दुख होगा, इसलिए उन्होंने एक सभा की और उपदेश दिया। यद्यपि उनके गुरु भी उस सभा में थे, जो बड़े ज्ञानी थे। उस सभा में और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी थे। उन लोगों से नहीं कुछ कहलाकर स्वयं कहा, ऐसा क्यों? इसमें बात है कि कोई विद्वान और कोई महात्मा है तो उनको उपदेश देने का बल है, और राजा उपदेश देता है तो उसको उपदेश देने का भी बल है और शासन का भी बल है। इसलिए उन्होंने अपने से अपनी प्रजा को उपदेश दिया। श्री राम ने जो पहली बात कही वह यह कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य शरीर पाने वाले सभी बड़े भाग्यवान हैं, चाहे वे कोई भी कहीं के हों। एक नीच कुल का लोग अगर मोक्ष का यत्न करके उसको पाता है तो उसका सुख जैसा उसको मिलता है, उच्च वर्ण के लोग यत्न करेंगे तो उनको भी वैसा ही सुख मिलता है। आप देखते हैं कि मनुष्य ही बाघ, सिंह और हाथी को भी काबू में करके नाच तमाशा करवाता है। आप जानते हैं कि आराधना के द्वारा देवताओं को भी मनुष्य वश में कर लेते हैं। इसलिए यह शरीर बहुत उत्तम है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर को पाकर यदि आप पशुओं की तरह विषयों में लगे रहो तो क्या हुआ? आप किसी रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं, शब्द सुनकर प्रसन्न होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 प्रकार के विषयों को लोग भोगते हैं। इन्हीं विषयों के भोगों को सुख कहते हैं। ये 5 विषय सुख पशु में भी हैं। सांप विषैला जंतु है, शब्द से उसको ऐसा प्रेम है कि शब्द सुनकर मस्त हो जाता है और नाच दिखाता है। उसको भी अपनी जिह्वा में जो स्वाद मालूम होता है खाता है। मनुष्य भी 5 विषयों में लगा रहा तो क्या विशेष हुआ? मनुष्य को सोचने विचारने की शक्ति है। मनुष्य अपने को जाने, केवल अपने शरीर को ही नहीं, पशु को अपने शरीर का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का नहीं। कितने मनुष्य तो अपने शरीर को ही जानते हैं और स्वरूप को
जानने की कोशिश भी नहीं करते। शरीर नाशवान है और जीवात्मा अनाशवान है। आज जो आपके देश में बहुत आवश्यक काम है वह है, जैसा कि अभी ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में सुना, देश कुर्बानी मांगता है, अपने को न्योछावर करने कहता है। यह देश दूसरे देश पर चढ़ाई नहीं करता। हाँ, जो देश पर चढ़ाई करता है उसको इस देश के लोग मार भगाते हैं। जो डरपोक है वह लड़ नहीं सकता। मूल चीज है कि आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हमको दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं में अपने स्वजन परिवार को देखकर अर्जुन को मोह हुआ। लड़ना अच्छा नहीं है, अर्जुन ने कहा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम बुद्धिमान आर्य की भाषा नहीं बोलते। अभी युद्ध करने का समय है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोक में हंसी होगी और परलोक में भी दुखी होगे। शरीर को कोई मार सकता है, शरीर के अंदर में जो आत्मा है वह पानी में सड़ती नहीं है, अग्नि में जलती नहीं है, हवा से सूखती नहीं है, अस्त्र शस्त्र से उसका भेदन नहीं होता। मेरा मामा, मेरा दादा कहकर तुम अपने को क्षत्रिय धर्म से नीचे गिराते हो। शरीर मरेगा, शरीर में रहने वाला नहीं मारा जाएगा। मेरे और तेरे बहुत जन्म हो गए हैं। जैसे पुराना कपड़ा फटने पर नया कपड़ा पहनते हैं, इसी तरह चेतन आत्मा पर नया नया शरीर चढ़ता है। इस तरह उन्होंने आत्मज्ञान की शिक्षा देकर अर्जुन को मजबूत बनाया और कहा कि तुम युद्ध भी करो और परलोक चिंतन भी मत छोड़ो। इस तरह हमारे देश के लोगों को आज भी जरूरत है। आत्मज्ञान बलवान बनाता है और शरीर ज्ञान कमजोर बनाता है। इस देश के पंजाब प्रांत में बंदावीर ने अपना पुरुषार्थ दिखलाया था। वह गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था। जब वह मुगल बादशाह से पकड़ा गया था तो लोहे के चूंटे को आग में तबाकर उसका मांस नोचा जाता था, फिर भी वह प्रसन्न था। बादशाह फर्रुखशियर ने पूछा, तुम अभी भी प्रसन्न मालूम पड़ते हो, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता है। तुम मेरे शरीर को नोचते हो, मुझे नहीं नोच सकते। अध्यात्म ज्ञान के बिना आदमी घबराता है, साहसी नहीं होता है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए श्री राम ने अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया। अध्यात्म ज्ञान केवल सुनने से पूरा नहीं होता, इसके लिए साधन करना चाहिए जिससे आत्मा की पहचान हो। केवल सुनने से ज्ञान पूरा नहीं होता, पहले सुनने से, विचारने से, साधन करने से और साधन के पूर्ण होने से अंत में पूर्ण ज्ञान होता है। इसी को श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान कहते हैं। इसलिए तब तक उतने मजबूत नहीं होते जब तक कि वे पहचान वाला ज्ञान प्राप्त नहीं करते। समत्व प्राप्त कर युद्ध करो, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। समत्व की प्राप्ति समाधि में होती है। इसके पहले श्रवण मनन अवश्य चाहिए। श्रवण मनन से निर्णय हो जाता है, तब कोई कुछ कर सकता है। निधिध्यासन ज्ञान के पूरा होने पर पूरा ज्ञान होता है। श्री राम ने प्रजा को उपदेश दिया था, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। अर्थात
मनुष्य शरीर प्राप्त करने का फल विषय सुख भोगना नहीं है। अगर स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सको तो वह भी थोड़ा ही है। यहाँ जैसे विषयों से कोई तृप्त नहीं होता, वैसे ही स्वर्ग में भी विषयों से कोई तृप्त नहीं होता और उसका कर्म फल समाप्त होने पर फिर यहाँ लौटा दिया जाता है। इसलिए श्री राम ने कहा कि पंच विषयों को जो पंच ज्ञान इंद्रियों से ग्रहण होते हैं उनको छोड़ो, ये सुख पूर्ण नहीं है। पूर्ण सुख कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान के परे के सुख को विषय सुख नहीं कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान से विशेष सुख वह है जो चेतन आत्मा से प्राप्त होता है। वह पूर्ण आत्मज्ञान का सुख है। उसी को निर्विषय सुख कहते हैं। श्री राम ने इसी सुख की तरफ संकेत किया था, अर्थात नर्तन कर फल निर्विषय भाई, यह इंद्रिय ज्ञान में आने योग्य नहीं है। यह तुम्हारा शरीर है। इस शरीर में उस निर्विषय सुख को पाने के लिए तुम कोशिश कर सकते हो, अन्य शरीरों में नहीं। ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें ईश्वर की कृपा है जो तुमको आगे की ओर बढ़ाती है। मनुष्य शरीरधारी उस सुख को पा सकता है जो सुख संसार समुद्र को पार कर मिलाता है। जैसे नाव हो, नदी हो और मल्लाह नहीं हो तो उसको पार कौन लगावे। उसी तरह मनुष्य शरीर नाव है, संसार समुद्र है। इसमें सद्गुरु मल्लाह चाहिए। सद्गुरु उनको कहते हैं जो सद्ज्ञान जाने, उसके अनुकूल अपना आचरण करें और औरों को भी इसकी शिक्षा दीक्षा दें। मल्लाह ठीक होता है तो नाव को खतरे से बचाता है। जो इस मनुष्य शरीर रूप नाव को चलावें वे सद्गुरु मल्लाह हैं। मनुष्य शरीर रूपी नाव को ईश्वर की कृपा रूपी अनुकूल वायु प्राप्त है। अब चाहिए सद्गुरु। सद्गुरु पहले भी आए थे, पहले भी थे, अब भी हैं, सदा से होते आए हैं और होते रहेंगे। शरीरधारी सद्गुरु होते हैं। उनकी जो कोई खोज करता है वह सत्संग के अंदर जाकर खोज करता है। कहीं संत महात्मा का नाम सुनता है वहां जाता है, खोज करता है तो कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। जो उनकी बताई हुई युक्ति से कोशिश करता है वह मोक्ष को पाता है। श्री राम ने कहा था, यह शरीर साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। मंदिर के बड़े बड़े छिद्रों को द्वार और छोटे छोटे छिद्रों को खिड़कियां कहते हैं। हम लोगों के शरीर में 9 बड़े बड़े छिद्र हैं, ये द्वार हैं। संत लोग कहते हैं कि 9 द्वारों में रहोगे तो संसार में भटकते रहोगे। 9 द्वारों के अतिरिक्त और भी द्वार हैं, वह बाहर में नहीं है, अंदर में है। स्वप्न में 9 द्वार से जो अंदर होते हो वह थोड़ा अंदर जाते हो, और यदि उस 10वें द्वार में जाओ तो अधिक अंदर जा सकते हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से भी विशेष तुरीय में जाओगे। स्वभावतः जैसे 9 द्वारों में लोग बरतते हैं, अर्थात उनमें आते जाते रहते हैं, वैसे ही इस 10वें में जाना नहीं होता। इसके लिए क्रिया की जाती है और तब उसमें जाना होता है, और तब श्री राम के कहे अनुकूल निर्विषय की ओर होता है। यह साधन द्वारा होता है। अपने देश में यह विद्या बहुत प्राचीन है। यही विद्या है जो सारे संसार को चकित करती है। सारे संसार में यहाँ से यह ज्ञान गया है। यह विद्या डरपोक नहीं बनाती, कमजोर को ही बलवान बनाती है। इस विद्या को जानकर, इस विद्या का जानकार किसी से डरता नहीं है। श्री राम ने यह जानकर ही प्रजा को अध्यात्म ज्ञान दिया था, और यह
कि विषय सुख में लिपट कर कमजोर न हो जाए। यह विद्या कहीं खो नहीं गई है। सभी इस विद्या को जानें, करें और सीखें। अभी देश को जो जरूरत है वह यह है कि लोग साहसी बने, देश की मांग के मुताबिक देश के लिए तन, मन और धन की कुर्बानी करें। बिना आध्यात्मिक विद्या के कमजोर होंगे। शरीर के बलवान होने पर भी अध्यात्म ज्ञान के बिना मनुष्य कमजोर रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान संसार के सुखों में लट्टू नहीं होने देता, मित भोगी बनाता है। जैसे मात्रा के मुताबिक औषधि लेते हैं, उसी तरह मात्रा के अनुकूल विषयों को लेना चाहिए, क्योंकि बिना विषय के कोई रह नहीं सकता। यह प्रवचन बिहार राज्य के सहरसा जिला अंतर्गत ग्राम तुलापट्टी में दिनांक 3/4/1953 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी, सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी, ईश्वर चितावन हंस उबारन, जीव चितावन हंस उबारन, भव भय तारण सत गुरु जी, भजमन भव भय तारण सत गुरु जी, भजमन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी, भव तम नासन ज्ञान प्रकाशन, भव तम नासन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सत गुरु जी, भजमन हृदय विगासन सत गुरु जी, भजमन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी, भजन आत्म अनात्म विचार बुझावन, आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सत गुरु जी, भजमन परम सुहावन सत गुरु जी, भजमन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी, भजमन सगुण अगुण अनात्म बतावन, सगुण अगुण अनात्म बतावन, पार आत्म कहे सत गुरु जी, भजमन पार आत्म कहे सत गुरु जी, भजमन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी, मल अनात्म ते सुरत सुरावन, मल अनात्म ते सुरत सुरावन, द्वैत मिटावन सत गुरु जी, भजमन द्वैत मिटावन सत गुरु
भज मन सत गुरु सत गुरु जी भज पींद ब्रह्मांड के वेद बताओ पींद ब्रह्मांड के वेद बताओ सूरत छोड़ावन संत गुरु जी भज मन सूरत छोड़ावन संत गुरु जी भज मन सत गुरु गुरु जी गुरु सेवा सत संग गुरु सेवा सत संग पापनी से धन सत गुरु जी भज मन पापनी से धन सत गुरु जी भज मन सत गुरु गुरु जी सूरत शब्द मार्ग दर्शाव सूरत शब्द मार्ग दर्शाव संकट कारण सत गुरु जी भज संकट कारण सत गुरु जी भज मन सत गुरु जी ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सत गुरु जी भज मन अनहद राता सत गुरु जी भज मन सत गुरु जी विरल भक्ति विशोधक दान अविरल भक्ति विशोधक दान परम विज्ञानी सत गुरु जी भज मन परम विज्ञानी सत गुरु जी भज मन सत गुरु जी प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम दान दो प्रेम के दाता पद आता रहे सत गुरु जी भज मन पद आता रहे सत गुरु जी भज मन सत गुरु जी निरामल युग हर जोरिक बिन निरामल युग हर जोरिक बिन घट पट खोलिए सत गुरु जी भज मन घट पट खोलिए सत गुरु जी भज मन सत गुरु जी मन सत गुरु जी भज मन आरती संग सत गुरु के कीजय अंतर ज्योत होत लखनी पांच तत्व तन आदि जराई दीपक चास प्रकाश
गगन थाल रवि शशि फल कोला मूल कपूर कलश धर दीन अक्षत नव तारे मुक्तार कोहपमाल ये हार गुही शीत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी सर्व सुगंध उरी चली आकाशा मधुकर कमल की दोनगी निर्मल ज्योत जरत घट माई देखत दृष्टि दोष सवची अधर धार अमृत भरियावे सतमत द्वार अमर रस बीज पी पी होय सुरत मत वाली चढ़ चढ़े उमगी अमीर सरी कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी छिन छिन सूरत आधार पर राखे गुरु पर साध अनुम रस पी दमकत करक करक गुरु धामा उलटी अलल तुल सीतन दी आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन मुख दीज सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति दीज शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सवद गही दीज ऐसी जुगति अयागर त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मल चीज भव खंडन रतिया निर्मल करी में अमृत रस बीज आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन मुख दीज बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।